ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। चतुर्थ हनुमान और रावण का संवाद तथा लंका दहन। श्री महादेव जी बोले, हे पार्वती, ब्रह्म पास में बंधे हुए हनुमान जी जब डरे हुए थे समान लंगर देते हुए जा रहे थे। उस समय उन्हें देखने के इधर उधर से तटते हुए पूर्ववासी उनके पीछे पीछे चलते हुए उन्हें क्रोधपूर्वक भूसों से मारने लगे। ब्रह्मा जी के बलते प्रभाव से ब्रह्मास्त्र हनुमान जी के शरीर का संभालने के लिए स्वस्थ तुरंत चला गया। यह बात जानता हुए हनुमान जी विशेष काल संपादन करने के तुरंत रस्सियों से ही बंधे हुए रावण के पास चले गए। तब इंद्र जी उन्होंने सभा में स्थित रावण के सामने ले गया और बोला, मैं इस वानर को ब्रह्मा के बल से के प्रभाव से बांध लाया हूँ। इसी ने हमारे बड़े बड़े वीर राक्षस मारे हैं। महाराज मंत्रियों के साथ विचार करते स्थिति तो ऐसा जैसा उचित समझे वैसा विधान करें। है कोई चालान बाना नहीं। तथा तब रावण ने सामने बैठे हुए कंजल दिली के समान कस प्रहस्त से कहा, प्रहस्त इस बानर से पूछो तो सही है, कहाँ यहाँ क्यों आया है, ऐसा क्या काल यहाँ कहाँ से वह कहाँ से आया है, और इसने मेरा है सारा वन क्यों उजाड़ डाला और मेरा सब वीरों को बलात् क्यों मारा। पर तब प्रहस्त ने हनुमान जी से आदरपूर्वक पूछा, बानर तुम्हें किसने भेजा, तुम डरो मत, राजेश्वर के सामने सब बात सच से बतला दो, फिर मैं तुम्हें सुधार दूंगा। तब अपने शत्रु तिलोटी के तंतक रूप राज रावण तो देखता पवन नंदन हनुमान जी ने हृदय में बारम्बार श्री रामचंद्र जी का स्मरण कर अति अच्छे उत्तर क्रम से रघुनाथ जी की सुंदर तथा आराम थी। वे कहने लगे, हे देवादित्य शत्रु देवों के शत्रु रावण, तुम साफ साफ सुनो, टुट्टा जिस पर अभी तो चिरा ले जाता है उसी तरह तुमने अपना नाश करने के जिन अखिलेश्वर साध्वी भारत को हल्लाया है उन्हीं सब अंतर्यामी भगवान राम का दूत हूँ। उन रघुनाथ जी ने मटन पर्वत पर आकर अपनी सास से में सुग्रीव से चिताती और एक बाण में बाली को मार सुग्रीव को बानरों का राजा बना दिया। हे राम, इस समय महावरी वानराज और भी चलो सूरभी महासूरभी वानर यूथों के साथ राम और लक्ष्मण से अति क्रोधयुक्त परवसन पर्वत पर विराजमान है। उन्होंने श्री जानकी को ढूंढ के 10 दिशाओं में बड़े बड़े वानरेश्वर भेजे हैं। उन्हीं में से वानर मैं हूँ। मैं वायु का पुत्र हूँ। मैं सीता जी को धीरे धीरे ढूंढता हुआ यहाँ आया हूँ। मैं कमल दल लोचना जानकी जी का दर्शन करता हूँ। फिर अपने वानर स्वभाव से मैंने वन उजाड़ दिया। जब मैंने असरों बड़े बेचे धनुष वहाँ आदि लेकर अपने को मारने की आती था तो उन्हें मारकर अपनी शरीर रक्षा की। क्योंकि हिराजन अपने शरीर को सभी देहधारियों से को प्यारा होता है। फिर वह मेरी नर नामक राक्षस मुझे भ्रम पास में बांधता ही ले आया। हे रावण, मैं यद्यपि जानता था कि ब्रह्मा जी के वर्षे तो आपसे है वह भ्रम पास मुझे सूते ही चला गया है, तथापि करुणावश तुम्हारे हित की बात को बताने के मैं बंधे हुए समान यहाँ चला आया। हे रावण, तुम विवेकपूर्वक संसार की गति का विचार करो, राक्षसी बुद्धि को निकाल मत करो और संसार बनने से छूटने वाली प्राणियों की अत्यंत कहानी देवी गति का आशय लो। तुम ब्रह्मा जी के अति उत्तम वंश में उत्पन्न हुए हो। प्रत्यक्ष नंदन विश्रवाते पुत्र और कुबेर के भाइयों, अतः देखो तुमको देहात्म बुद्धि से भी राक्षस नहीं हो, फिर आत्मबुद्धि से राक्षस नहीं हो, इसमें तो कहना ही क्या। तुम वास्तव में कौन हो सो में बता दो। तुम सर्वथा निर्विकार हो, इसलिए सही बुद्धि इंद्रियों और दुखादि से ना तुम्हारे गुण है ना तुम स्वयं हो। इन सब का ज्ञान और स्वप्न दृष्टि के समान में सब असत्य है। यह बिल्कुल सत्य है कि तुम्हारे आत्मस्वरूप में कोई विकार नहीं है, क्योंकि अनित्य होने से उसमें कोई विकार का कारण हो ही नहीं है। इस प्रकार आकाश अवत्य होने से भी किसी पदार्थ गुण दोष से लिप्त नहीं होता। उसी प्रकार तुम देह में होते हुए भी सूक्ष्म रूप होने से उनके छोटे कार्य विकारों से लिप्त नहीं होते। आत्मा देह इंद्रिय प्राण शरीर से मिला हुआ है। ऐसी बुद्धि सो सारे बंधुओं में कारण होती है और मैं चिंत मात्र जन्मा अविनाशी आनंद स्वरूप ही इस बुद्धि से जीव मुक्त हो जाता है। पृथ्वी का विकार होने से देह भी आत्मा प्राण वायु ही है, अतः यह भी आत्मा नहीं है। अहंकार का कार्य मन अथवा प्रकृति के विकार से उत्पन्न हुई बुद्धि भी आत्मा नहीं है। आत्मा चिन्तानंद स्वरूप अविकारी देहादि संघात से पृथक उसका स्वामी है। वह निर्मल सबरा उपाधि रहित है। उसका स्वर ज्ञान होते ही मनुष्य संसार से मुक्त हो जाता है। हे महामते, मैं तुम्हें अत्यंत मोक्षता साधन बतलाना हूँ, सावधान होकर सुनो। भगवान विष्णु की भक्ति बुद्धि को अत्यंत शोधित करने वाली है। उसी से अत्यंत निर्मल आत्मज्ञान होता है।
आत्मज्ञान से बुद्धि स्वतः आत्म तत्वता अनुभव होता है और धर्म बोध हो जाने से मुझे से परम्परा प्राप्त करता है। इसलिए तुम प्रकृति से पड़े पुराण परसल व्यापार आदि नारायण लक्ष्मीपति हरि भगवान राम का भजन करो। अपने हृदय में स्थित सत्वभाव रूप मूर्खता तो छोड़ दो और सनातन पच्छल राम का भजन करो। सीता जी तो आगे का अपने पुत्र बंधु बांधवों सहित भगवान राम की शरण जाता उन्हें नमस्कार दो। इससे तुम भय से सूख जाओगे जो अपने अपने हृदय में स्थित अद्वितीय स्वरूप परमात्मा राम का भक्ति विवर्जन ध्यान निकलता। वह दुष्ट तरंगा बलि से पूर्ण एक संसार समुद्र पार कैसे का पा सकता है। अरे तुम भगवान राम तो भजन ना करो तो अज्ञान रूपी अग्नि से जलते हुए अपने आप को शत्रु के समान सुरक्षित नहीं रख सकोगे और अपने आप किए हुए पापों को टोटल नीचे की ओर ले जाओगे। फिर तुम्हारी मुक्ति कोई संभावना नहीं रहेगी। पवन सुत के इस अमलक सरस मधुर भाषण सुनकर राक्षस रावण उसे न कलसरा और तन क्रोध से नेत्र लाल करते मणिमल जनता हुआ हनुमान जी से बोला, अरे जो सोते तू वानरों में अधम है, मेरे सामने पूरा निर्भय होते समान तैसे प्रहलाद कराए। यह राम और बंचल सूरी है क्या चीज। उस नराधम को मैं सूरी सहित में ही मार डालूंगा। हे वानर पहले तो आज मैं मारूंगा, फिर जानकी जी का भजन करूंगा, तदनंतर लक्ष्मण सहित राम को मारूंगा। उससे पहले उस बड़े बल्ली बानर राज को उसी बानर सेना से कुछ ही देर में मार डालूंगा। रावण के वसंत हनुमान जी ने अपने बड़े हुए क्रोध से उसे जलाते हुए से बोले, अरे अधम, मेरी समानता तो को रावण भी नहीं कर सकते। जानता नहीं मैं भगवान राम का दास हूँ, मेरे पराक्रम का कोई ठिकाना नहीं है। हनुमान जी के वचन रावण ने अत्यंत क्रोधपूर्वक अपने बगल में खड़े हुए इस आशा से, अरे इस बानर के टूटते टूटते गलते मार डाल, जिससे सब राक्षस मित्र तला बंधुगण इस टोट को देखें। तब विभीषण ने हथियार लेकर मारने की तैयार हुए। उस प्रचंड राक्षस को लौटकर कहा, आया प्रतापी पुरुषों तो अन्य राज्य के बानर लूट को किसी प्रकार भी नहीं मारना चाहिए। यदि यह दूत मारा गया तो चिंता भट्ट करने की आप डट हुए उन शाम तो यह समाचार कौन सुनावेगा। इस बानर को के लिए भारत के समान कोई और दंड निश्चित कीजिए, जिससे चिन्ह लेकर बानर जाए। उसे देखकर सुनिश्चित राम तुरंत ही आए और फिर उनसे आपता युद्ध हो। विभीषण का यह कथन रावण भी यूँ बोला, बानरों को पूंछ से बड़ी ममता होती है, ऐसी पूंछ में बस सारी खूब लपेट दो, फिर उसमें आग डालकर इसे नहर में चारों ओर घुमाकर छोड़ दो, जिससे समझ बानर युद्धपति स्थिति वह दुर्दशा देखें। तब रावण ने बहुत अच्छा हनुमान जी की पूंछ सान के पत्तों से तेलते कपड़े भीगे हुए नाना प्रकार के चित्रों से बड़ी ढंका से लपेटी और पूंछ के सिरे पर थोड़ी सी आग लगाकर उन्हें घालता पूर्व रस्सी के बांधकर तो बलवान राक्षस उन्हें मारते हुए बारम्बार कोड़े बजाता है, कहते हुए कि है चोड़े नगर के सब ओर घुमाने लगे। हनुमान जी ने भी टोटुट करने से सब सहन कर लिया। जिस समय वे पश्चिम द्वार पर पहुंचे तो उस समय तुरंत ही स्वरूप होकर उन बंधनों से निकल गए और फिर होकर उछलकर द्वार तंगुले पर चढ़े। वहाँ उन्होंने एक स्तंभ उठाते समय उन समस्त राक्षसों को मार डाला। फिर अपना विशेष काल नीचे कर उस प्रसाद के अग्रभाग से एक धड़ से दूसरे धड़ छान मारते हुए अपनी जलती हुई लंबी पूंछ से महल अटारी बंदर वानरा आदि से युक्त समस्त लंकापुरी में आलारी। उस समय हाथ रहता सबूर फैली हुई महलों से ऊपर चली हुई अग्नि से तिलती हुई समझ देवताओं समान मालूम पड़ती थी। इस प्रकार हनुमान जी ने विभीषण के ढल को छोड़ा और सारा नगर भस्म कर डाला। तदंतर पवन आत्मज हनुमान जी उछलता समुद्र में टूट पड़े और अपनी पूंछ बुझाकर स्वस्थ चित्त हो गए। सीता जी की प्रार्थना से तथा वायु का प्रिय मृत्यु होने का अग्नि ने हनुमान जी की पूंछ नहीं जलाई। उनके लिए वह अत्यंत शीतल हो गया, जिनके नाम समझ मनुष्य समस्त पवित्र तुरंत ताप रूप अग्नि को पार कर जाते। उन्हीं श्री हनुमान जी तो विशेष दोस्तों है परातत्व अग्नि भला किस प्रकार ताप पहुँचा सकता था।
इति अध्यात्मरंगामहेश्वरे सुंदरतांडे तच्चतुर्थर ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय